हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल बियरली इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान इबो को टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, मगर जैसे ही वो इबो को टॉर्चर करता है उसके दिल में भी दर्द होता है, जिसके वजह से वो अपने आप को गालियाँ देने लगता है। इस बार तो उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी, जिससे उसके वजह से इबो रोते हुए सो गया था और उसने ये डिसाइड ही कर लिया था कि वो आज के बाद जान को थोड़ा सा अवॉइड करेगा, जिसके वजह से जान उसे और दर्द ना दे। अब आगे की स्टोरी। इबो जो रोते हुए वहीं पर ही अनकॉन्शियस हो गया था। जान उसे क्लीन करने के बाद वो भी उसे गले लगाते हुए टाइटली वो भी वहीं पर सो गया था। अब अगले दिन सुबह जान की नींद खुलता है, बहुत अपने पास इबो को नहीं देखता। वो क्विकली उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वो देखता है वहाँ पर भी इबो नहीं है, तो वो नीचे की तरफ जाने लगता है। आंटी लिंग से पूछता है, आंटी लिंग इबो कहाँ पर है? लिंग आंखें रोल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग जान, इबो अपना ऑफिस चला चुका है। जान कहता है, गुड मॉर्निंग आंटी, मगर इबो ठीक नहीं था, मुझे लगता है वो बीमार था। आंटी लिंग कहते हैं, हाँ वो भी तुम्हारे वजह से, मगर वो चला गया। जैन पाउडर बनाने लगता है और ब्रेकफास्ट कर लेता है। आंटी लिंग कहता है, इबो ने कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, मुझे नहीं पता क्यों, मगर उसने कहा वो नहीं खाना चाहता। जैन अपने मुट्ठी टाइट कर लेता है जब उसे पता चलता है कि इबो ने कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। वो साय करते हुए कहता है, स्टॉप इट आंटी, मुझे उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैन खड़ा हो जाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है और कुआन को कॉल करते हुए कहता है, आज का सारा मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं आज कंपनी नहीं आने वाला हूँ। कुआन कुछ कहे, जैन उससे पहले ही कॉल को कट कर देता है और रेडी होकर इबो की कंपनी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही जैन का ड्राइवर जेम्स जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसके चारों तरफ एक कोल्ड हो रहा था, तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। कहता है, सर। जैन कहता है, जेम्स कोई रेस्टोरेंट के बाहर कार को रोकना। तो जेम्स कहता है, ठीक है सर। कुछ ही सेकंड बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट के बाहर कार रुकता है। जैन उस रेस्टोरेंट के अंदर जाकर डिफरेंट फूड जो पैक कर लेता है। कुछ ही मिनट के बाद जैन इबो की कंपनी पहुंच जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही वो इबो की तरफ देखता है, अपनी इंजिल को देखता है, वो पूरी तरह फ्रोज हो जाता है। कुछ ही दूर में खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी खूबसूरती को एडमियर करने लगता है, मगर कुछ ही सेकंड में वो अपने सेंस में वापस आता है जब वो देखता है कि वो किसी एम्प्लॉय से बातें कर रहे में बहुत ज़्यादा बिजी था। वो एम्प्लॉय जो एक लड़की थी। जैन का खून पूरी तरह गर्म हो जाता है जब वो उस लड़की की तरफ देखता है जो इबो के हाथ को टच करने की कोशिश कर रहा था। जैन इबो के पास जाता है और उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। इबो पीछे की तरफ देखता है, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो थरथराते हुए कहता है, जान का। जैन नोट करता है, इबो पूरी तरह डर गया था। वहाँ के सभी वर्कर जान को ऐसे देखकर वो सभी डर गए थे। जैन इबो के हाथ को पकड़कर उस लड़की की तरफ देखने लगता है। जैन कहता है, इबो ये खाना लो और ऑफिस के अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ, मुझे किसी से डील करना है। वो मुस्कुराते हुए कहता है और इबो के फोrehead पर किस करता है, तो इबो मुस्कुरा कर नोट करते हुए वहाँ से चला जाता है। जैन अब उस लड़की की तरफ देखने लगता है और कहता है, यू फायर्ड। जैन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, वो लड़की अपनी मुट्ठियों को टाइट करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे फायर नहीं कर सकते, सिर्फ इबो ही ऐसा चीज़ कर सकता है। जैन अपने दांतों को टाइटली चबाने लगता है और गुस्से से कहता है, मुझे लगता है बस इबो नहीं, मिस्टर इबो। वो लड़के कहते हैं, हाँ, ओनली मिस्टर इबो ही मुझे फायर कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। जैन कहते हैं, रियली। वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था और सारे एम्प्लॉय की तरफ देखने लगता है और एक एम्प्लॉय को इस तरह से बुलाने लगता है और कहता है, क्या ये लड़की यहाँ पर नया है? वो एम्प्लॉय कहता है, यस मिस्टर साव। जहान कहता है, ओह, इसलिए उसे पता नहीं है कि इबो और मेरा रिलेशनशिप क्या है। वो एम्प्लॉय कहता है, नहीं सर। तो जहान उस लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ओ मिस्ट्रेस, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है या फिर
मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हमेशा याद रखना, इबो और मेरी शादी ऑलरेडी हो चुका है। इसमें थर्ड व्हील की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्टली तुम फायर्ड हो, यहाँ से अभी चले जाओ। जान मुस्कुराते हुए इबो के ऑफिस रूम की तरफ चला जाता है। वो लड़की पीछे से चिल्ला रहा था, मगर जान कहता है कौन केयर करता है। अब वो इबो के ऑफिस रूम के अंदर था और वो कहता है इबो। इबो जो सोफा के ऊपर बैठा हुआ था, जान उसके पास जाकर बैठ जाता है। इबो कहता है जानका आप यहाँ पर क्यों आए। जान एक ही सांस में कह देता है मैंने सुना तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। इबो पूरी तरह कंफ्यूज था मगर हंसने लगता है। जान उसकी तरफ देखते हुए अपने लैब पर बैठ करते हुए कहता है सीट हियर। इबो पूरी तरह शॉक था। जान उसे खींचकर अपनी लैब पर बैठा देता है और उसके सामने नूडल्स और बहुत सारा खाना रखा हुआ था। इबो कहता है जान का आप बहुत ज़्यादा जेंटल है। तो जान कहता है हाँ मैं जेंटल हूँ क्योंकि तुम आज सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे। तुम्हें अपने ब्रेकफास्ट को ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए था, इसके वजह से तुम्हें एज पनिशमेंट मिलेगा। इबो कहता है क्या। इबो जो पूरी तरह डर गया था मगर जान अपने हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो सारे नूडल्स दिखाते हुए कहता है तुम्हें ये सारे नूडल्स खाना है और वो सारे स्वीट्स भी। इबो कहता है नहीं मैं सब नहीं खा सकता। जान कहता है हाँ तुम्हें सब कुछ खाना पड़ेगा। इबो कहता है मगर ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, मैं नहीं खा सकता। जान कहता है पास में पानी भी है तुम पी सकते हो, वो स्मिक करते हुए कह रहा था। इबो उसकी तरफ देखने लगता है तो जान कहता है अभी शुरू करो। इबो खाना शुरू कर लेता है। वो सारे बाउल्स ख़त्म कर लेता है, बस एक बाउल को छोड़कर। वो कहता है गा ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इबो जैसे ही उसमें एक बाइट लेता है उसकी फेस पूरी तरह रेड हो जाता है। वो पानी मांगने लगता है मगर जान स्मिक करते हुए इबो को किस करने लगता है। वो पहले इबो के सॉफ्ट लेस पर शक करने लगता है। इबो की आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाता है जान की ऐसे सडन एक्शन की वजह से, मगर वो उस केस का रेस्पॉन्स करता है और वो एक छोटे बच्चे की तरह जान के लिप्स को वो भी शक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को हंगली किस कर रहे थे। कुछ ही देर बाद जियांग उस कमरे के अंदर इबो को फाइल देने के लिए आया था। जैसे ही वो देखता है जान इबो को हंगरीली किस कर रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो बाहर तरफ जाकर डोर को टाइटली क्लोज कर लेता है और कहता है ये तो पास्टर्ड भी नहीं, अगर इन लोगों को किस करना था तो फिर डोर को अंदर से क्लोज नहीं कर सकते थे। जियांग मुंबस करते हुए बाहर से चला जाता है। कुछ देर बाद जान स्लोली किस को ब्रेक करता है। जब इबो को सांस लेने की ज़रूरत पड़ रहा था, इबो का फेस पूरी तरह ब्लश कर रहा था और वो हंस रहा था। जान कहता है अब फ्रूट्स खाओ। इबो कहता है नहीं जान का मेरा पेट पूरी तरह फुल हो गया है। जान कहता है फुल क्या मेरी हेल्दी जूस की वजह से। इबो पूरी तरह ब्लश हो जाता है। वो कहता है जान का। जान अब बड़ी जोर से हंसने लगता है और कहता है ओ माई इबो, और सारे स्वीट्स दिखाते हुए कहता है अब ये सब कुछ खाना खाओ। इबो ये सब कुछ देखकर पूरी तरह खुश हो जाता है, कहता है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ये कहकर वो भी जान को खिलाने लगता है। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और सारे स्वीट्स ख़त्म भी कर लेते हैं। जान कहता है आज हम पार्क चलते हैं। इबो भी नोट करता है। इबो आज बहुत ज़्यादा खुश था। आज जान का उसके लिए बहुत ज़्यादा जेंटल थे, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। जान कहता है पहले हम घर चलते हैं, हम अपने कपड़े चेंज करने के बाद हम लोग पार्क चलेंगे। तो इबो नोट करता है। जान इबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वो बाहर की तरफ जाने लगता है। कंपनी के सभी वर्कर्स देखकर पूरी तरह शॉक थे। जियांग तो पूरी तरह गप करने लगा था। वो दोनों अभी घर पहुंच गए थे। अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो लोग पार्क चले जाते हैं। वो पूरे दिन वो लोग पूरी तरह एंजॉय करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि जान पूरी तरह भूल गया था कि वो इबो से नफरत करता है और इबो वो भी भूल गया था कि कुछ ही दिन पहले जान ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। वो दोनों मगर बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ। अब अगले दिन सुबह जान और इबो दोनों एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे।
जान की आंखें पहले खुलता है। वो इबो की एंजेलिक फेस की तरफ देख रहा था और मन में सोचता है, मैं कल क्या कर रहा था? क्या मैं कल पागल हो गया था? मैं इस बास्टर्ड के पास सोया हूँ और मैं कल दिन भर जाकर उसके साथ घूम रहा था। ओह गॉड, नहीं, ये बहुत ज़्यादा बदसूरत है। ये कहकर बाथरूम की तरफ चला जाता है और डिसाइड कर लेता है कि आज वो कंपनी चला जाएगा। वो इबो की तरफ देखेगा भी नहीं। मगर जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली इबो वहाँ पर आ जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। इबो कहता है, गुड मॉर्निंग जानगा। जान कुछ भी नहीं कहता, बस नोट करता है और उसकी तरफ देखता है जो आज एक कैजुअल ड्रेस पहना हुआ था। तो जान कहता है, क्या तुम आज कंपनी नहीं जाने वाले हो? इबो कहता है, नहीं, आज मैं चैंग के साथ हैंग आउट करने वाला हूँ। जान बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसकी आंखें उसे हट ही नहीं रहा था, मगर फिर से अपने मन में गालियाँ देते हुए कहता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। वो अपनी फीलिंग से ही भाग रहा था। जब वो चैंग के साथ हैंग आउट करने की बात सुना, वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। जान कहता है, अपना ख्याल रखना। इबो की आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। जैसे ही जान को रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया, तो वो दूसरी तरफ मुंह कर देता है। उसी समय चेंग उसके पास आकर कहता है, हाय गाइस। वो एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कह रहा था। इबो उसके पास दौड़ के जाकर उसे टाइटली गले लगा लेता है। जान जो पहले से ही जेलस था, वो ऐसी तरह देखकर वो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और अपने दांतों को ग्रेट करते हुए उन दोनों को सिग्नल देता है कि डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए। चैंग जान के पास आ जाता है और कहता है, जान का कि मैं आज के लिए आपकी बेबी को बोरो कर सकता हूँ? जान कहता है, बेबी? बेबी कौन? चैंग कहता है, ओ बॉडी आपकी। जान कहता है, वो कोई बेबी नहीं है मेरा, वो वांग गिबो है। उसकी मर्जी, उसे कहीं भी जाना हो वो जा सकता है, मुझे कोई केयर नहीं है। चैंग उसकी तरफ ग्लेयर देने लगता है और जान को जेलस करने के लिए वो इबो के चीक्स पर एक शार्पली किस कर देता है। जान चैंग को गुस्से से देखने लगता है तो इबो दौड़ के किचन रूम की तरफ चला जाता है आंटी लिंग की हेल्प करने के लिए। चैंग कहता है, जान का आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जान कहता है, चैंग तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं उसे नफरत करता हूँ। उसी समय यांगजी उन लोगों के पास आकर उन सबको ग्रेट करता है जो पूरी तरह एक्सपोज ड्रेस पहना हुआ था, जिसकी थाई और लेग्स पूरी तरह दिखाई दे रहा था। वो जान के फोrehead पर किस करके उसके पास जाकर बैठ जाता है। जान जब चैंग की तरफ देख रहा है, चैंग गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। वो उसे ग्लेयर दे रहा था। कुछ ही मिनट के बाद इबो सारे डिशेस लेकर टेबल के पास आ जाता है। जब वो यांगची की तरफ देखता है तो वो चैंग के पास जाकर बैठ जाता है और एक प्यारी सी मुस्कान देकर यांगची को ग्रेट करता है। यांगची कहता है, मुझे तुम्हारी विश की कोई ज़रूरत नहीं है स्लॉट। ये बात सुनकर जान अपनी मुट्ठी टाइटली कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इबो को स्लॉट कहने की। जब जान इबो की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बस उसकी तरफ देख रहा था आंसू भरी आंखों से। दूसरी तरफ चैंग जो अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद चैंग कहता है, बडी अभी खा लो, हम लोग हैंग आउट में जाने वाले हैं। तो इबो हूँ करता है तो वो दोनों खाना खाने लगते हैं। यांगजी एक फोक लेकर जान को देते हुए कहता है, बेबी ये लो खा लो। चैंग कहता है, जान का को फोक खाना पसंद नहीं है, लो मैं खा लेता हूँ। ये कहकर वो यांगजी के हाथों से वो खुद खा लेता है। यांगजी गुस्से से अपने दांतों को ग्रेट करने लगता है, मगर जान जब बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ ही देर में उसकी खुशी जैसे पूरी तरह गायब ही हो गया था जब वो देखता है इबो सीक्रेटली अपनी आंखों से आंसू वाइप कर रहा था। जान ये बात समझ नहीं पा रहा था। जब इबो उसके साथ होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर जब वो उसे रोते हुए देखता है उसे इतना तो बुरा क्यों लगता है। नहीं, मैं उसे नफरत करता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जान अपने दिल में अपने आप को गालियाँ दे रहा था। दूसरी तरफ इबो कहता है, चेंगा अब चलो। चैंग कहता है, मगर तुमने प्रॉपर्ली खाना नहीं खाया इबो। इबो कहता है, नहीं गा, मैंने ठीक से खाना खाया, प्लीज़ अब चलो। और फिर हमें जानगा और यांगजी को यहाँ पर अपने टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए, राइट जानगा?
जान कुछ भी नहीं कहता, बस वो नोट करता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।